अगर आप लोगों के लेमन प्लांट के पत्ते पीले होके गिरना स्टार्ट हो चुके हैं, पौधे की टहनियाँ जो हैं वो खुश्क हो गई हैं, इसके ऊपर फूल नहीं लगते, अगर फूल लगते हैं तो वो गिर जाते हैं। सर्दी के मौसम में हम कौन सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दें जिससे इसकी टहनियाँ भी ठीक रहें, इसके ऊपर फूल भी लगे, इसके ऊपर फल भी लगे और आपका प्लांट जो है वो ड्राई होने से बच जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो है लेमन प्लांट के ऊपर। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी कि सर्दी के मौसम में हमने अपने प्लांट की टेक केयर कैसे करनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सर्दी के मौसम में हम कैसे प्लांट को ड्राई होने से बचा सकते हैं। और तीसरी हम बात करेंगे कि हम कैसे सर्दी के मौसम में अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है जी टेक केयर का। जब सर्दी आती है तो हमारे प्लांट के पत्ते जो हैं अमूमन वो ब्राउन होके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, सम टाइम वो पीले होके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे प्लांट को मैग्नीशियम, आयरन और जिंक इन तीनों चीज़ों में से किसी की कमी है। अगर तो आपके प्लांट को किसी चीज़ की कमी है तो आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है वो आपने स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र देना है। यानी जो पानी के अंदर हम मिक्स करके अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं गर्मी के मौसम में, आपने वो बिल्कुल नहीं देना। इस सूरत में आप अपने प्लांट को गोबर की खाद वगैरह दे सकते हैं और वो भी 1-2 मंथ के बाद। लेकिन पौधे के जो पीले पत्ते हैं इसकी दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि सर्दी का मौसम है और सर्दी में जो पुराने पत्ते हैं वो अमूमन पीले होके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो कोई खास इशू नहीं है, वो एक कॉमन सी बात है। तो इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारा प्लांट जो है वो फुली तौर पे गंजा हो जाता है और जो ही फरवरी का महीना आता है तो इसके ऊपर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इस लिहाज से टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों ने क्या करना है, दिसंबर के महीने में आप लोगों ने करना ये है कि जो आप रेगुलर इसको वाटर देते हो आपने वो नहीं देना। कोशिश करें कि आप इसको 15 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद पानी दें। इसकी मिट्टी को चेक कर ले, अगर तो मिट्टी ठीक है यानी इसके अंदर नमी बरकरार है तो फिर आप उसको पानी ना दें। लेकिन अगर आपकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो चुकी है, चाहे चाहे जो है वो थोड़े दिन गुजरे हों, तो आप अपने प्लांट को पानी दें। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सर्दी के मौसम में कोशिश करें कि प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे से 4 से 5 घंटों की धूप मिले। इतनी धूप मिलेगी तो आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर आएंगे। अगर धूप नहीं मिलेगी, ना इसके ऊपर फ्लावर आएंगे, ना ही इसके पत्ते जो हैं वो लश ग्रीन होंगे। लेकिन रात के वक्त आप लोगों ने क्या करना है, अपने प्लांट को ढांप के रखना है, क्योंकि रात के वक्त दिसंबर के महीने में टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो तब क्या होता है कि आपका प्लांट जो है वो डाई होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी टहनियाँ खुश्क हो जाती हैं सर्दी की वजह से और सम टाइम वो मर भी सकता है। यानी क्योंकि ये शदीद सर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कोशिश करें इसको स्टेबल टेम्परेचर के ऊपर रखें, रात के वक्त इसके ऊपर कपड़ा लगा दें या आप इसको अपने टेरेस के अंदर ले आएँ, या टेरेस के अंदर नहीं ले सकते तो आप किसी ऐसे प्लांट के साथ लगाएं जिसकी हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो और वो इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर साया करे और ये पौधा जो है वो सर्दी से बच सके। दिसंबर के महीने में बहुत सारे जो लेमन प्लांट है वो जो है उनकी टहनियाँ खुश्क हो जाती हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हो। ये बेस्ट महीना माना जाता है इसकी प्रूनिंग के लिए। 2 तरह की आप प्रूनिंग कर सकते हो, आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो, आप सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हो। सॉफ्ट प्रूनिंग में ये होता है कि आपने जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं इनको काटना होता है, और हार्ड प्रूनिंग में क्या होता है, आप जो बड़ी बड़ी टहनियाँ होती हैं आप उनको काट दें। तो ये दोनों काम जो है आप दिसंबर के महीने में बहुत आसानी के साथ काट सकते हो, क्योंकि आपके प्लांट को कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। इस महीने में आपने कोशिश करनी है कि अपने प्लांट को किसी किस्म का फर्टिलाइज़र ना दें, ठीक है? और जो स्पेशली लिक्विड फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट्स को देते हैं वो बिल्कुल ना दें, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये जड़ों को जल्दी प्रोवाइड हो जाते हैं और इस महीने में लेमन प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। उसे कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अपनी कोई ब्रांच जो है वो नहीं निकालता। जब प्लांट को किसी किस्म की एनर्जी नहीं चाहिए होती और हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे प्लांट की जड़ें खराब होती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप फर्टिलाइज़र देना अपने प्लांट को बंद कर दें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम है, जैसे एक्सट्रीम आगे चल के सर्दी आने वाली है तो एक्सट्रीम सर्दी में कोशिश करें कि आप अपने प्लांट की मल्चिंग करें। मल्चिंग करने का तरीका ये है कि आप राइस हस्क ले, उसको आप अपने प्लांट की जो बेसमेंट है उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। कोशिश करें ट्रंक से इसको दूर रखें
और बाकी जो इर्द-गिर्द प्लांट की जो मिट्टी है आप उसके अंदर इसको मिक्स कर दें। इससे भी क्या होता है कि जो बाहर से बहुत ज़्यादा ठंड आती है वो हमारी मिट्टी के अंदर नहीं जाती, मिट्टी के अंदर जो है वो नमी नहीं जाती, राइस हुस्क जो है वो इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और आपका प्लांट जो है वो सर्दी से बच सकता है। सर्दी हो या गर्मी, लेमन प्लांट के ऊपर पेस्ट जो है वो बहुत जल्दी अटैक करते हैं। तो आप लोगों ने हमेशा चेकआउट करना है कि आप लोगों के प्लांट के जो पत्ते हैं वो ठीक है। अगर तो वो कट रहे हैं और तेज़ी के साथ वो जो है वो ख़राब हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो नीम ऑयल का स्प्रे अपने प्लांट के ऊपर लाजमन करें, क्योंकि प्लांट के पत्ते जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं इसकी ग्रोथ के लिए। यही बेसिकली जो है ये प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं और इसी से हमारा प्लांट जो है वो आगे चल के फ्रूट बनाता है। ये तो थी लेमन प्लांट की टेक केयर। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने प्लांट को ड्राई होने से कैसे बचा सकते हैं। आपको पता है जो लेमन प्लांट होता है ये फुल सर्दी के मौसम में बहुत जल्दी ड्राई होता है। सम टाइम ये सीजनल होता है कि सर्दी आ रही है तो इसकी जो टहनियाँ हैं वो खुश्क होती जा रही हैं, तो ये कोई इतनी खास प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा प्लांट जो है वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाता है, उसका ट्रंक भी ड्राई हो जाता है। इसी तरह मेरे पास भी एक प्लांट था, इसकी टहनियाँ जो थी वो कुछ टाइम पहले जो थी वो ग्रीन थी और आहिस्ता-आहिस्ता ये ब्राउन हो गया है, कुछ मौसम की वजह से। लेकिन एक और वजह भी है जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो है वो अक्सर ड्राई हो जाता है और वो ये है कि हमारे प्लांट की मिट्टी ठीक नहीं है। जब प्लांट की मिट्टी ठीक नहीं होती, इसके अंदर नमी जो है वो ऑल टाइम रहती है, इसकी मिट्टी के अंदर फंगस होता है, तो क्या होता है कि इसकी जड़ें खराब हो जाती है। जब प्लांट की जड़ें खराब होती हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता हमारा सारा प्लांट जो है वो ड्राई हो जाता है। जब हमारा प्लांट जो है वो ड्राई हो जाता है तो 99% जो है ये सर्दी के मौसम में जो है वो ड्राई कर जाता है। आगे जब फरवरी आता है तो इसके ऊपर किसी किस्म की ग्रोथ नहीं आती। तो कोशिश करें कि आप अपने ऐसे प्लांट की मिट्टी को चेंज करें। अगर मिट्टी आप नहीं चेंज करेंगे तो आपका प्लांट आगे ग्रो नहीं करेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपने प्लांट के ऊपर, लेमन प्लांट के ऊपर स्पेशली, अगर इसके ऊपर फूल नहीं लगते तो उनको हम कैसे ला सकते हैं। देखें, अगर हमारे लेमन प्लांट के ऊपर फूल नहीं लगते तो इसका मतलब है कि हमारे प्लांट को फास्फोरस की कमी है। जब किसी भी पौधे की मिट्टी के अंदर फास्फोरस की कमी होती है तो उसके ऊपर फूल नहीं लगते। तो इसके लिए बहुत सारी खादें हैं जो हम अपने प्लांट को दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे सस्ती और सबसे आसान खाद है जो इजीली मिल जाती है वो है डीएपी, जिसको हम डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं। इसमें फास्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। अगर आप ये खाद जो है वो किसी भी प्लांट को देते हैं तो उसके ऊपर जो फूल हैं वो बहुत जल्दी आएंगे। तो आप हर उस प्लांट को दे सकते हैं जिसके ऊपर फ्लावरिंग होती है और इसी तरह आप लेमन प्लांट को भी डीएपी जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको देने का तरीका क्या है। अब डीएपी जो है आप, ये एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है। 1 हफ्ते के बाद ही ये आपके पौधे के ऊपर जो है वो 1 हफ्ते के बाद ही ये आपके पौधे के ऊपर जो है वो कोई इफ़ेक्ट करती है। तो आपने एक पौधे को 10 से 15 दाने देने हैं और इसके बाद आप लोगों ने अपने प्लांट को पानी नहीं देना। आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये डिकम्पोज़ होती जाएगी और आपके प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी। इससे आपके पौधे के ऊपर फ्लावरिंग भी होगी और जब फ्लावरिंग होगी तो अल्टीमेटली आपके पौधे के ऊपर फल भी लगेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास डीएपी नहीं तो आप लोग चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो चाय पत्ती डिकम्पोज़ नहीं है, यानी जिसको हमने इस्तेमाल कर लिया हो, उसको हम खुश्क कर लेते हैं, अगर आपके पास वो नहीं, तो इसके अलावा आप केले के छिलकों का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक स्लो रिलीज़ होती हैं, एक हमारे प्लांट को एनर्जी भी प्रोवाइड करती हैं, फास्फोरस भी प्रोवाइड करती हैं, प्लांट के पत्ते भी ग्रीन होते हैं और प्लांट के ऊपर फूल भी आते हैं। तो जितने ये जितने भी फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे फर्टिलाइज़र जो है ये सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर्दी के मौसम में आपका जो लेमन प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करे और जो ही सर्दी गुजरे आपके पौधे के ऊपर बहुत सारी फ्लावरिंग भी हो, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो, तो ये सारे काम आप लोगों ने लाजमन करने हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।